गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे सारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर को बहुत बधाई। और आज मैं काफ़ी उत्सुक हूँ आज की वीडियो को लेकर के, क्योंकि हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। पर इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। लाइक किसी भी बच्चे से पूछ लें आप, ठीक है, जो शिक्षक बच्चे को नर्सरी कहते हैं, है ना, नर्सरी से लेकर के, ठीक है, जब तक वो सफल ना हो जाता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तब तक टीचर का उसमें क्या होता है, योगदान होता है, ठीक है। पर वही उन्हीं बच्चों से अगर आप पूछेंगे, ठीक है, जिसके चरित्र के निर्माण में कह सकते हैं, या फिर संपूर्ण, ठीक है, सर्वांगीण जो विकास कहते हैं, ठीक है, तो उसमें एक टीचर का ही अहम योगदान होता है। लेकिन फिर भी आजकल के बच्चों से अगर पूछेंगे आप कि क्या बनना है, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हमें ये सिखाते हैं कि नहीं, नौकरी है तो वो है IAS IPS है, UPSC क्लियर करो, ठीक है, दरोगा बनो, पुलिस की नौकरी करो, ठीक है, पर IITs में सिलेक्शन लो, ठीक है, MNCs कंपनी में जॉब करो, पर ये कभी नहीं कहेंगे कि एक टीचर बनो, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने लाइफ से भी एक चीज़ें है मेरी कि मुझे मैं खुद कह रही हूँ, ये पहले की बातें हैं कि मैं खुद कह रही हूँ ये चीज़ कि मुझे टीचर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्टार्टिंग था कि खूबसूरत हूँ थोड़ी, तो मॉडलिंग करनी है, और बचपन से था टीवी को देख करके जो अट्रैक्शन होता था कि डांस गाना एंड ऑल, और एक्टिंग कर रही हैं, तो मुझे भी एक्ट्रेसेस बनने हो क्या। पर जब बड़ी हुई और ये लाइन में थोड़ा बहुत काम किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। और देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को इस क्षेत्र में नहीं जाना, ये क्षेत्र मेरा नहीं है। और मुझे मेरे पापा एक बात कहते थे कि बेटा, 2 रुपया की कलम में बहुत ताकत होती है। और देखो, बच्चे कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, या फिर जो भी लोग हो, तीसरे पर्सन, है ना, जो भी सीखते हैं वो यहीं से सीखते हैं, है ना। तो यहीं से सीखते हैं का सेंस ये है कि जो आपके आसपास पड़ोस में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी आप सीखते हो, ठीक है, उन्हीं लोग से सीखते हो, अपने आसपास के वातावरण से सीखते हो, ठीक है। क्या होता है कि मेरे माइंड में एक चीज़ बैठ चुका था कि हाँ, रिस्पेक्ट के साथ रहनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 रुपया की कलम में ताकत है, ये बातें सुन चुकी थी पापा से। हाँ, पुलिस की नौकरी मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी है स्टार्टिंग से, और मेरे फादर का भी कहना कहीं था कि नहीं, बनेगी तो ऑफिसर ही बनेगी, है ना, तुम UPSC क्लियर करो एंड ऑल, ठीक है। और मैं उस पर लगी भी हूँ। UPSC के लिए प्रिपेयर किया था, बट कुछ थी प्रॉब्लम से, कभी बाद में शेयर करूँगी, बिकॉज आज टीचर्स डे पे बात करनी है मुझे। टीचर लोगों को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करते लोग, है ना, खुल करके, तो मैं चाहती हूँ कि उस पर बातें हो, है ना। मुझे भी टीचर नहीं बनना था, तो कहीं से पढ़ा है कि APJ अब्दुल कलाम सर वो एक शिक्षक भी थे। और आपको पता है कि आज 5 सितंबर है, तो किन के दिवस पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वो थे हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। वो एक उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, लेकिन उनका कहना था कि मुझे उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के ये से ना जाना जाए, पद से, है ना, मुझे एक शिक्षक के रूप में जाना जाए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को इतना इम्पोर्टेंस मिला है ना।
पर हम लोग का क्या है, हम लोग क्या कहते हैं कि नहीं, शिक्षक नहीं बनना है। मेरा खुद का राय है कि नहीं बनना है, लेकिन जब APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में पढ़ती हूँ, उनकी जीवनी को पढ़ा है, तो फिर मुझे लगा कि यार दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट की जॉब हो सकती है ना, वो पता है क्या, वो टीचर है। हाँ, क्योंकि ये चीज़ मैं तब नहीं, फिर भी था कि चलो, मतलब मैं ऑनेस्ट बता रही, क्योंकि ऑनेस्टी सब छुपाते हैं, मैंने उस चीज़ को छुपाना चाहती, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। ठीक है, बात ये है कि 2022 से 24 सेशन रहा है मेरा BEd का, और MA कर चुकी हूँ मैं, और दरोगा के लिए लगी हूँ बैक टू बैक। अंतिम रूप से असफल रही हूँ, करते रही हूँ, लगी रही हूँ, ठीक है, और नहीं हो पाई चीज़ें। पर फिर क्या था ऑप्शन कि अगर ये नहीं हो रहा तो तू BEd कर ले, दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए। तब तक मुझे नहीं था कि कोई दूसरा ऑप्शन। भाई मम्मी के कहने पे BEd किया। फिर भी क्या है ना कि ठीक है BEd कर रही है ऐसे। जब मेरा इंटर्नशिप का टाइम था, जब मैं गई हूँ पढ़ाने के लिए, पर ये चीज़ तो था कि मैं खुद जो जानती हूँ वो दूसरे को दूँ, है ना। कहीं कंपटीशन वगैरह वाले में भी पढ़ाया है, ठीक है। तो मुझे खुद था क्या कि मैं खुद जो पढ़ी हूँ, जो चीज़ें मुझे पता है ना, वो लोगों को देनी है, ठीक है। ये चीज़ था। इंटर्नशिप शुरू हुआ मेरा, मैं गई पढ़ाने, और जो बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हैं ना, अलग लेवल होता है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट ना आप कहीं भी नहीं फील कर सकते। लाइक अगर आप IAS IPS भी बन जाए, वो रिस्पेक्टिव जॉब है ना, बिकॉज प्रशासन संभालते हैं। पर जो चीज़ें टीचर बनने में ना, जो रिस्पेक्ट आपको मिलता है ना, वो कहीं नहीं, ठीक है। और वहाँ पे क्या है कि आपको ये चीज़ मिलता है, अगर IAS IPS बनेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उस लेवल पे आप नहीं डेवलपमेंट कर सकते लाइक बच्चों को लेकर के, लाइक एक टीचर करता है, ठीक है। तो टीचर का जॉब इतना अच्छा होता है, ठीक है, कि आप बच्चों को, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप बनेंगे तो खुद IAS IPS बनेंगे, इकलौते, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर आप टीचर हैं और आपके मन में है कि चलो समाज में सुधार करनी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें काम करनी है, ठीक है, तो आप बच्चों को वैसा बना सकते हैं, वैसी मानसिकता के साथ तैयार कर सकते हैं। लाइक कहते हैं ना कि कुम्हार का जब घर बनाता है, तो जब बना रहा होता है ना स्ट्रक्चर, राइट, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जब बना रहा होता है तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तब जा करके वो खूबसूरत सा घर बनता है ना। वैसे ही टीचर का ड्यूटी है, ठीक है, कि एक बच्चा है, ठीक है, और आप उसको चाहो ना, कोई भी सिर्फ दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कहते हैं ना, लाइक बहुत सारी चीज़ों से परेशान होते हैं हम लोग, तो कहते हैं क्या कि यार ये प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम से। भगवान ने तो प्रॉब्लम्स नहीं दी। लाइक अभी जो मेन मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, राइट। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्यों हम लोग में जागरूकता की कमी है। कोई भी टॉपिक ले लो, अगर आज है, ठीक है, तो जागरूकता की कमी है ना। तो वो चीज़ क्या है कि अगर जागरूक रहेंगे बच्चे तो वैसा नहीं करेंगे, है ना, वैसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, कट करना पड़ा था किसी कारणवश, तो नहीं करेंगे, है ना। तो मैं क्या कहती हूँ कि एक टीचर का बहुत इम्पोर्टेंस रोल होता है, और ठीक है, तो टीचर को लेकर के ये था मेरा परसेप्शन कि लोग बातें नहीं करते उस टॉपिक पे, ठीक है। कोई टीचर नहीं बनना चाहता आज के डेट में, और कोई बनता भी है तो मैं कहीं पे गई हूँ, मेरा एक ये भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं कि एजुकेशन को वो लोग बहुत ही गंदा बना दिया है, ठीक है। लाइक पैसा इजकल टू एजुकेशन, राइट। मीन्स अगर आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, नहीं है तो नहीं ग्रहण करेंगे। मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रही। जैसे कि एक टीचर ऐसे हैं मेरे जिनके लिए मेरे दिल से बहुत ही रिस्पेक्ट निकलता है, वो है ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद सर, ठीक है। बिट्टू झा सर, रोशन सर के साथ इसलिए कनेक्शन है क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं, उस पर काम करते हैं। एक वही है पटना में टीचर ना, जिनको मैं पढ़ी हूँ, जिनके साथ, और मेरा एक्सपीरियंस रह गया कि नहीं, वो बनता बहुत मेहनती है, वो टीचर बहुत ही ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं, और नाम है रोशन, और दूसरों के घर को भी रोशन करते हैं कंपटीशन में बहुत सारे बच्चों को पढ़ा करके, ठीक है। अब ये भी देखो, अगर देखो
सच बताएं, अभी के पाठक जी जो थे, ठीक है, शिक्षा विभाग का जो पदभार संभाला हुआ था, उनको तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनका स्ट्रिक्ट डिसीज़न था टीचर्स को लेकर के, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखो, ये बात तो मैं भी कहती हूँ, पता है क्या, कि अगर 6 to 12th क्लास तक अगर आपको पढ़ा दिया जाए ना, नो नीड टू क्लियर, ठीक है, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, राइट। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप कंपटीशन का क्लास करें, है ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, गेम है ना, बिजनेस स्ट्रैटजीज होते हैं क्या, कि नहीं, अगर हम छठा से 12वां क्लास तक अच्छे से पढ़ा देंगे तो फिर बच्चे मेरे पास कैसे आएंगे ट्यूशन पढ़ने, है ना, फिर कैसे मेरा सोर्स ऑफ इनकम ग्रो करेगा, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो टीचर बनिए, सेलिब्रेट करिए, पर टीचर के लिए एक दिन का रिस्पेक्ट मत रखिए, है ना, हर दिन टीचर के लिए रिस्पेक्ट रखिए। टीचर के लिए ऐसा रिस्पेक्ट रखिए ना कि वो भगवान है आपका, ठीक है। ये नहीं कि मैं आज बीएड कंप्लीट कर लिया है, इंटर्नशिप में बहुत सारे बच्चों से मेरा लगाव रहा है, जुड़ी हुई हूँ, तो अब आगे का प्रोसेस है कि टीचर में भी जाना है, टीचिंग लाइन में भी जाना है। तो इसलिए नहीं बोल रही, बल्कि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को फील की जिया है। और आपको पता है क्या, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है, इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है ना, ये बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब। पहला कि जब आप क्लास में जाते हो, कितने भी थके हो ना, जब बच्चों को देखते हो ना आप, तो एक अलग से एनर्जी आती है ना। और जब बच्चे आपको वो प्यार, वो सम्मान देते हैं ना, लगता है यार नहीं, मेरे पास जो भी है ना, ईमानदारी से बच्चों को दे दो, ठीक है, ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। तो ये तो बच्चे लोग, आप लोग से भी है, ठीक है। और हाँ, एक और बात मुझे कहनी थी कि देखो, आज ना टीचर्स और स्टूडेंट दोनों से ये कहना है मेरा कि टीचर आप अपनी ड्यूटी निभाइए, स्टूडेंट आप अपनी ड्यूटी निभाइए। मतलब टीचर का ये, आप ईमानदारी से पढ़ा देंगे छठा से 12वां क्लास तक, कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, 6 साल 7 साल से प्रिपरेशन करे, वाई, बिकॉज उनका रूट ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या करेंगे, है ना। उनको लगता है यार ऊपर ऊपर पढ़ के हो जाएगा, है ना, जो कि नहीं होनी चीज़ें। तो मैं यही कहूँगी कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। बहुत लोग मतलब कि प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, अंतिम रूप से जब सफलता नहीं मिलता है ना, बहुत दुख होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो टीचर का उस टाइम का गाइडेंस का कमी हो जाता है, टीचर का ध्यान देना कमी हो जाता है, ठीक है। आप सब लोग मेरी बात से अग्री करेंगे, वो लोग जो सफल हैं, कि उनके लाइफ में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है, एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। होते होंगे एक एक्स्ट्रा बच्चे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते होंगे, गॉड गिफ्टेड बच्चे जिसको कहते हैं, जिनका IQ लेवल अलग होता है, वो मात्र 2 से 3% होते होंगे। पर मैक्सिमम बच्चे क्या हैं कि अगर उनके साथ अगर कोई है नहीं है बचपन से, लाइक अगर एक अच्छी टीचर नहीं है, घर का एनवायरनमेंट नहीं है, या फिर घर पे कोई नहीं है डिस्कस, मतलब कोई ना कोई होता है सफल आदमी के पीछे, राइट। तो इसलिए मैं कहूँगी, ठीक है, आप सब लोग क्या करें कि ध्यान दें, ठीक है, आगे बढ़े। वो सॉरी, थोड़ा फ़ोन में प्रॉब्लम लग रहा था, सॉरी। तो मतलब ये कि टीचर्स प्लीज़ ध्यान दें, बच्चे आप भी लोग, ठीक है, और डांस गाना एंजॉय करें, कार्यक्रम करें, इट्स ओके, लेकिन उद्देश्य भी अपना जानिए, ठीक है ना, कि आज टीचर डे सेलिब्रेट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, ठीक है। और मैं तो कहूँगी क्या, जो भी आजकल के यूथ्स हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, जो कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ठीक है। कल के डेट में आप भी कहीं पे जा रहे हो, मतलब कोई सेक्टर में, अभी तो क्या है कि टीचर वाला, लाइक बिहार की बात करें तो टीचर में भी क्या है कि बीएड कर लिया, सीटेट स्टेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया, देन बीपीएससी की तरह रिक्वायरमेंट होती है, तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योर जॉब है, गवर्नमेंट की है, तो रुचि बढ़ा है। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। और जो लोग बन गए हैं ना टीचर बीपीएससी से सेलेक्टेड होकर, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे एक अच्छे टीचर है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बात को अग्री नहीं करती, ठीक है। सही मायने में टीचर वो है मेरे नज़र में, जो बच्चा जिसको नहीं आ रहा है ना कुछ, उसको बता दे, ठीक है। लाइक मेरे रोशन आनंद सर, मेरे गुरु, उनको कोटि कोटि नमन टीचर्स डे के दिन, क्योंकि
एक तो सबसे पहले मेरे गुरु महादेव है, क्योंकि महादेव को मैंने गुरु माना है, ठीक है। और दूसरा ये कि मेरे रोशन आनंद सर, ये दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर रहे हैं जो मेरे दिल में रिस्पेक्ट बना पाए हैं, इज्जत कमा पाए हैं। तो इन दोनों को, एक महादेव को जो मेरे सर्वप्रथम गुरु हैं, और एक मेरे रोशन आनंद सर को तहे दिल से आपको सर टीचर डे की बहुत सारी बधाइयाँ। और आप बहुत ही मेहनती हैं, अच्छे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करते, सब आपके लिए, पुरुष महिला मतलब जो भी बच्चे छात्र छात्रा सब आपके लिए बराबर है ना। तो थैंक यू। और उद्देश्य को ये ध्यान में रखें कि टीचर है तो उनके लिए सेलिब्रेट तो करना है, लेकिन क्या उद्देश्य है उनका, ठीक है। उनके लिए मुझे क्या करना है, बच्चे भी मेहनत करें, टीचर भी अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। अगर अभी मैं वीडियो को फिर विराम देती हूँ, कभी और भी इस चीज़ों पे बात करूँगी। और तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना। और एक शिक्षक के लिए दिल में रिस्पेक्ट जगाइए, सारे माता पिता को कहूँगी कि एक शिक्षक के लिए ना दिल में रिस्पेक्ट जगाइए, ठीक है, अपने बच्चों के मन में, ठीक है। तब समाज एक और भी सुंदर समाज होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी मेरे यूट्यूब के सारे प्यारे सब्सक्राइबर इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बताते भी है क्या सही है क्या गलत है, और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों के चरणों में प्रणाम, छोटों को प्यार, और आप लोग भी एक दूसरे को